करने की तैयारी की जा रही है और एक देश यानी हांगकांग ने इसे डीकोड करने की तैयारी भी कर ली है। बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। अब देखिए, चैलेंज इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि दूसरी लहर में जो मंजर हमने देखा उसको हम दोहराना बिल्कुल नहीं चाहते। ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो ओमिक्रॉन के बारे में फिलहाल यही पता है कि ये अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है, लेकिन ये कितना घातक है, कितना डेंजरस है, दुनिया पर इसका असर क्या पड़ सकता है, क्या वैक्सीन इस वायरस पर कारगर साबित होगी, ये कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल हैं जिसके जवाब आप भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और इन्हीं सवालों के जवाब में WHO की वरिष्ठ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने क्या कुछ कहा है डिटेल में, वो देखिए जरा। 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया और शुक्रवार को ही WHO की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर, उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं। कई सारे नए भी हैं, बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। से कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। जो दक्षिण अफ्रीका में जो डॉक्टरों ने सबसे पहले देखा, उन्होंने कहा कि ये सिर दर्द और बदन दर्द और कुछ टायर्डनेस के सिम्टम्स दिखाई दिए। पर उन्होंने खुद ये भी कहा कि वो सिर्फ पहले इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, पहले 20 या 30 केस में, और ज्यादातर उसमें युवक थे। तो इसलिए उन्होंने भी खुद कहा कि इसको लेके ना चलें कि ये वायरस जो है ये माइल्ड है या वीकर है या इसके सिम्टम्स अलग हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं। जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन जिस पे काम नहीं करती हैं। कुछ ज्यादा, कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें, मेरे ख्याल से, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है। पर आगे जाके ये ओमिक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का। जितना जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा। WHO ने ये भी बहुत साफ साफ कहा है कि हम लोग लॉकडाउन जो है वो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। जब बाकी सब उपाय फेल हो जाते हैं, तब जाके लॉकडाउन को देखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं, बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे हमने खुद देखा है कई देशों में। तो लॉकडाउन एक जल्दी से या आसानी से लेने का कोई निर्णय नहीं है,
ये बहुत गंभीर चीज होती है। तो इससे लॉकडाउन से पहले ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और इसमें सबसे मुख्य ये है कि जो पब्लिक जो है वो सावधान रहे। मास्क का उपयोग करना, वो ठीक तरह से मास्क को पहनना जो पूरी तरह से नाक और मुंह के ऊपर वो कवर हो। जब भी हम बाहर जाएं, जब भी बाहर लोगों से मिलें, मार्केट में जाएं या कहीं भी फंक्शन में जाएं, मास्क लगाने से काफी ये फैल जो है इसको हम कम कर सकते हैं। और दरवाजे वगैरह खुला, जहां भी हो सके बाहर मिलें लोगों से, अंदर ना मिलें। और अपने अगर ये खांसी या छींकें वगैरह हो रही हैं या बीमार हैं तो घर में रहें, बाहर ना जाएं। और फंक्शंस वगैरह में कम लोग अभी भी हम रखें, क्योंकि इसके तो काफी मतलब कोविड प्रिकॉशंस और कोविड रूल्स और रेगुलेशंस हर गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो पब्लिक को जरूर इसके ऊपर अभी बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये हम शायद थक गए होंगे वायरस से, बट वायरस नहीं थका है। वायरस वहां पे है, लोगों को ढूंढ रहा है जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको इन्फेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अभी हमें थकना नहीं है। अभी और कुछ दिन के लिए हमें ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं वो करते रहना होगा। जो आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं, पीसीआर टेस्ट और रैपिड टेस्ट वगैरह, वो सभी एक्टिव हैं। इसके लिए यूज कर सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं ओमाइक्रॉन का। और उसमें एक ऐसे फीचर है जिसे एस जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो कुछ पीसीआर टेस्ट ऐसे भी हैं जिससे ये पता लगा सकते हैं कि शायद ये ओमाइक्रॉन हो सकता है, और फिर उन सैंपल को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो सब काम कर रही हैं। और इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग को हम लोग एक हाई लेवल पे रखें। टेस्टिंग कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी पता लगेगा कि वायरस कितना फैल रहा है, कम्युनिटी में कितना है, कहाँ पर है, और उसके लिए फिर टारगेटेड एक्शन ले सकेंगे। तो टेस्टिंग को हाई लेवल पे रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए WHO ने बेंचमार्क्स भी दी हैं कि 1 per 1000 per day टेस्ट होने चाहिए पॉपुलेशन